हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबाना जेकब। यूके की वाइट पेपर पॉलिसी आ चुकी है और बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो जो एग्जिस्टिंग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, और जो अभी अप्लाई कर रहे थे यूके के लिए डिफरेंट वीज़ाज़ के लिए वो तो डेफिनेटली परेशान हो रहे हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई चीज़ नहीं आती है या दोबारा एक दफ़ा जो है उसको देखा जाता है या रिव्यू किया जाता है, न्यू इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो हमेशा उसके फ़ायदे ही होते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है ताकि वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें जो कि गलत हो रही हैं, ठीक है, जो फ्रॉड हो रहा है उन पे कंट्रोल करें, और इसके अलावा जो जो रियल टैलेंट है वो सामने आए। तो अब डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे कि यूके की गवर्नमेंट क्यों इस तरह से सब चीज़ें रिव्यू कर रही है और क्यों वो टाइटनिंग अप कर रही है हर चीज़ को। तो ये मैं इस वीडियो में शेयर भी करूँगी, और कुछ जो मेजर की पॉइंट्स हैं वो मैं वाइट पेपर पॉलिसी के शेयर करूंगी। बेसिकली ये 82 पेजेस की पॉलिसी है, उसमें डिफरेंट किस्म के एनालिसिस हैं, उनके नंबर्स हैं, कंपैरिजन्स हैं। तो हर चीज़ जो है वो हम इमिग्रेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन जो की पार्ट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हम इमिग्रेंट्स के लिए है, हमारे लिए है। तो वो मैं कुछ इसमें शेयर करूंगी। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लेकिन ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक प्रपोजल है, ठीक है। अभी उन्होंने अपने नंबर्स को क्रॉस मैच करके अपनी चीज़ों को सामने रखा है, एक चीज़ वो टेबल पे लेकर आए हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है रूल्स जो है वो डिफाइन हो गए हैं और यही इम्प्लीमेंट होंगे। इसमें बहुत सारी चेंजेस भी आ सकती हैं, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो आप लोगों ने अभी थोड़ा सा पॉज लेना है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही देखी जाती हैं और इम्प्लीमेंट होती हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपसे तमाम चीज़ें जो है इस वीडियो में शेयर करूंगी। अच्छा जी, नंबर 1 जो है वो ये है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता था उसके लिए थोड़ा सा थ्रेशोल्ड उन्होंने ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा अबव कर दिया उनकी क्वालिफिकेशन के लिए। जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इक्वलेंट टू ग्रेजुएशन लेवल होनी चाहिए, लेवल 6 होनी चाहिए। इस तरह से बेसिकली उनको एक अच्छा जो है वो ज़्यादा बेहतर स्किल्ड वर्कर मिलेगा और वो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम भी कर सकेगा, इंस्टेड ऑफ मे बी उनकी कोई फाइंडिंग्स हों कि यहाँ पे लोग आ जाते हैं लेकिन एक लेवल सेट होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने इस लेवल को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट है जी केयर होम वीज़ा। बेसिकली केयर वर्कर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता था जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्री के लोग जो हैं वो इजीली अप्लाई कर सकते थे, और उनके लिए एक लाइट होती थी कि यस वो भी यूके में जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अब उन्होंने ख़त्म कर दी है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टली कुछ महीनों में, कुछ सालों में बहुत ज़्यादा फॉल्स कमिटमेंट्स की गई हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए। बहुत सारी फॉल्स कमिटमेंट की गई हैं केयर होम वर्कर्स के लिए। उनको यहाँ पे लोग जो है वो एजेंसीज बुला लेती थी, लेकिन ऑनेस्टली उनके पास काम नहीं होता था। और मैंने बहुत सारे अपने जानने वाले, बहुत सारे अपने जो है अपने पाकिस्तानी लोगों को, इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा ख्वार होते देखा है कि उनको क्लियरली फ्रॉड हुआ है और वो जॉब्स ढूंढते फिरते थे और उनको यहाँ पे आके बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलती थी। तो अब ये चीज़ें उन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्ट इसलिए की हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और उनके पास काम नहीं है। तो बजाय कि वो बाहर से मजीद केयर होम के लिए लोगों को बुलाएं, वो यहाँ के लोगों को पहले काम देंगे, उनको एडजस्ट करेंगे, उनको अच्छी सी जो है वो जॉब्स देंगे। उसके बाद में भी कभी वो इसको, ऐसा कुछ पॉलिसी में लिखा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस चीज़ को 2028 तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि वो इस चीज़ को मजीद एनालाइज करें और मजीद देखें कि इस चीज़ का उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट वीज़ा के लिए। बेसिकली पहले ये होता था कि जब वो स्टडीज़ कंप्लीट स्टूडेंट अपनी कर लेता था तो 2 इयर्स के लिए उन्हें PSW का उनका टाइम होता था और वो आराम से यहाँ पे टाइम गुजार सकते थे, जॉब कर सकते थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो 18 मंथ्स का कर दिया गया है। तो 18 मंथ्स में अगर आपने यहाँ पे रहना है, जॉब करनी है, यहाँ पे आप रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद हर हाल में जो है यू नीड टू लीव यूके। सो ये चेंजेस उन्होंने क्यों की हैं, किस लिए की हैं, ये तो वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे तो ये वाकई फील हो रहा है कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी परेशान एक स्टूडेंट को कर सकती है, लेकिन स्टिल उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया, उन्होंने थोड़ा सा टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया है।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है, वो हर वीज़ा पे लोगों के लिए कि यहाँ पे जो सिटीज़नशिप है, जिसका टाइम 5 इयर्स होता था, वो अब उन्होंने डबल कर दिया है। और यहाँ पे ऑनेस्टली जब भी हम कोई भी बंदा यूके आता है, तो उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि वो जल्दी से जो है वो यहाँ का सिटीज़नशिप उसको मिल जाए और यहाँ का बेसिकली उसको पासपोर्ट मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये सफ़र बहुत लंबा तय करना पड़ेगा। लेकिन ये बस यही बात है कि उन्होंने इस चीज़ को डेफ़िनेटली एनालाइज़ किया है और ये वो बेहतर जानते हैं कि ये चीज़ उन्होंने क्यों की है और ये उन्हें क्यों इतना ज़्यादा लंबा रूट करना पड़ा है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही चीज़ें वो बताई जा रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। जो स्किल्ड वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं, वो उनको बेसिकली B2 लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पे उनको डेफ़िनेटली अब वही बंदा चाहिए जो प्रॉपर इंग्लिश बोल सकता है क्योंकि ये एक इंग्लिश कंट्री है। तो मेबी उनका कोई ऐसी रिपोर्ट्स हों जिसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स उनको जो है वो फेस करनी पड़ी हों। तो अब उन्होंने जो है इक्वल टू B2 लेवल कर दिया है और अगर उनके साथ कोई डिपेंडेंट्स आ रहे हैं तो वो भी बेसिक लेवल की इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जानते हो। नेक्स्ट है जी, जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं और अगर वो डेफिनेटली अगर पकड़े जाते हैं या उन पे उनकी वो क्राइम सामने आ जाता है, तो पहले तो ये था कि उनको 1 साल के लिए टाइम दिया जाता था, उन्हें जेल भेजा जाता था या उन पे इंक्वायरीज़ होती थी। लेकिन अब जो है जैसे ही कन्फर्म होता है कि वो क्रिमिनल है, स्ट्रेट अवे उन्हें यहाँ से जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उन्हें यूके से निकाल दिया जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म का रूल प्रॉपर्ली इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे टाइटन अप कर दिया है। ये जो ओवरसीज़ रिक्रूटर्स हैं, उनके लिए ये है कि जब अगर वो डिमांड करते हैं कि हमें बाहर से बंदा चाहिए, तो इस चीज़ को प्रॉपरली जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा कि वाक़ई इनको ज़रूरत भी है या नहीं है। इवन जो यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब्स दी जाएँगी और अगर वहाँ पे फिर भी ज़रूरत होती है कि बाहर से उन्होंने कोई बंदा मँगवाना है, एम्प्लॉइज़ मँगवाने हैं, तो उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अगर चेक रखा जा रहा है, अगर किसी चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ये है कि अभी ये सिर्फ़ प्रपोज़ल्स हैं, अभी इस पे डिस्कशन होगी, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, इस पे 6 माह, साल इस तरह भी लग सकता है। तो एक कंप्लीट जो है रिफाइन रूल्स हमारे पास सामने आएँगे कि एक्चुअली प्रॉपरली क्या रूल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं और क्या जो है हमारे लिए बेहतर होगा। सो तब तक आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर भी हो सकती हैं। कीप ट्राइंग, आप अपने हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ख़त्म नहीं हो गई चीज़ें, हो सकता है कि कोई अच्छी जो है वो उम्मीद हो आपके लिए। सो गाइज़, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।